हेलो गाइस, वेलकम टू ई सरल। आज हम आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो सेकंड चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ये पढ़ने वाले हैं। अगर आपको जो अभी तक हमने प्रीवियसली जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं और ये भी चैप्टर जो आज कंप्लीट हो जाएगा, अगर इन सब के एक्सप्लेनेशन नोट्स सब चाहिए हो तो आप ई सरल आपको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यानी आपको जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब वहाँ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। और ये भी मत भूलो कि आपको साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बाकी के सारे चैप्टर्स भी इसी धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, आपने एक कोट सुना होगा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो ये जो दोनों कोट है काफी अच्छे कोट है, हमें बहुत सारी प्रेरणा भी देते हैं। तो ये जो दोनों कोट है ये किसने दिए हैं? ये दोनों कोट दिए हैं नेल्सन मंडेला, और उन्हीं की ये बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें बच्चों, तो जो इंडिया है उसमें डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था। आपको पता होगा वो डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से होता था? वो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट की वजह से। और उस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने काफी फाइट करी। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, और उस डिस्क्रिमिनेशन को कहते थे अपार्थाइड। तो जो ये नेल्सन मंडेला थे और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने काफी समय तक फाइट किया इस अपार्थाइड के खिलाफ। इसी के लिए जो मंडेला है उन्होंने अपने लाइफ के 30 ईयर्स जेल में भी दिए, और फाइनली वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब हुए तो वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने 1994 में। तो आज जो हम उनकी बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उस बुक के कुछ एक्सर्प्ट लेंगे, कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। तो उनकी जो बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके कुछ पार्ट्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो बुक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला का जो जन्म है वो 18 जुलाई 1918 में हुआ था, और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो इस बुक से जो भी हम एक्सर्प्ट्स लेने वाले हैं, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करता है भाई? जो इनॉग्रेशन हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन, जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ देखेंगे, उनकी स्पीच का साइटेशन देखेंगे, और कैसे उनकी जर्नी रही टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर वो हम यहाँ पे देख लेंगे। उनका स्ट्रगल, कैसे उन्होंने इस अपार्थाइड के खिलाफ फाइट करी, साथ में उन्होंने अपनी स्पीच में जो उनके साथ लड़ने वाले काफी फाइटर्स हैं उनको जो ट्रिब्यूट दी, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो साउथ अफ्रीका में ये जो ब्रूटल प्रैक्टिस चलती थी अपार्थाइड, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? जो अपार्थाइड है ये रेफर करता है एक डिस्क्रिमिनेशन को जो पीपल के बीच में होती है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जहां पर डार्क स्किन पीपल जो होते हैं उनको जो बेसिक राइट्स है वो भी नहीं मिलते। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट। तो ये जो लेसन है ये एक्चुअली ओवरव्यू देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथ काफी लोगों ने इस सोसाइटी के लिए फाइट करी कि वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेसिस पे ना हो, ना कलर, ना कास्ट, ना रेस, ना एज, ना जेंडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक में ये दिया हुआ है एक पैराग्राफ, एक बार उसको देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेला's African National Congress Party has won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो उन्होंने कितनी सीट जीती थी? उन्होंने जीती थी 252 सीट्स। The inauguration ceremony took place in the Union Ministers Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries
फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों ने एक साथ कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो अटेंड की हो। तो इसी पर नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था इस सेरेमनी में? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने बोला था भाई अब जो होना था डिस्क्रिमिनेशन वो हो गया, अब किसी का भी रूल नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, सारी अपॉर्चुनिटीज इक्वल होगी, कहीं पर भी किसी पर भी किसी की भी सुप्रीमेसी नहीं होगी। Jubilant scenes on the streets of Pretoria, followed by ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। वो ऐसा दिन था जहाँ पे blacks, whites सब एक साथ उस सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। More than 1 lakh South African men, women, children of all races sang and danced with joy। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। 10th May was the day when Nelson Mandela sworn his first black head of state South Africa। ठीक है, तो 10th में वो दिन था जिस दिन नेल्सन मंडेला ने उनकी पहली शपथ ली एज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और ये मुकाम पर जो वो पहुंचे थे वो कैसे पहुंचे थे? उन्होंने बहुत सालों तक इसके लिए स्ट्रगल किया था और फाइनली उनकी जो ये एंटी रेसिस्ट पार्टी है वो पावर में आ गई थी। उससे पहले तक क्या होता था? उससे पहले तक जितनी भी सीट्स है वो किसके पास जाती थी? वो वाइट्स के पास ही जाती थी, क्योंकि ब्लैक्स के पास, जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके पास उतने राइट्स नहीं थे। तो आज जब वो नेल्सन मंडेला अपनी शपथ ले रहे हैं तो उन्होंने बोला, उन्होंने जो आज का दिन था उसको बहुत ही ब्राइट और क्लियर बोला और बोला कि ये आज का दिन है, ये फुल ऑफ होप है, आज की जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ताज़ा है, वो काफ़ी अच्छी है। आज से पहले ही ये होने लगा था कि काफ़ी लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर दिया था और ये पहली बार था कि इतने सारे लीडर्स डिफरेंट कंट्रीज से आए थे उस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए, जहां पर फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक स्किन प्रेसिडेंट बना था। और जो ये सेरेमनी थी, हमने पहले भी देखा था ये कहाँ हो रही थी। ये सेरेमनी हो रही थी ओपन सर्कुलर बिल्डिंग में, जो यूनियन बिल्डिंग थी उस प्रिटोरिया सिटी की। ठीक है, आज का जो दिन था वो ऑथर के लिए बहुत ही स्पेशल था। तो यहाँ पर इस सेरेमनी के लिए वो अपनी डॉटर के साथ आए थे। उनकी जो डॉटर का नाम था वो क्या था? ज़ेनानी। तो क्या हुआ था कि पहले जो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसके बाद बारी आई किसकी? नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने ओथ ली, उन्होंने कमिट किया कि, उन्होंने क्या कमिट किया? उन्होंने कहा कि मैं कमिट करता हूँ कि मैं रेस्पेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा और आई विल ऑलवेज फॉलो द रूल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको खुद को डिवोट हिज एंटायर सेल्फ, किसके लिए? इनटू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इस कंट्री के वेलफेयर के लिए वो खुद को समर्पित कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज इतने सारे लोग जो मेरे लिए आए हैं ये दर्शाते हैं किसको? एक नई होप को, एक नई बिगनिंग को, कि कैसे अब हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी की भी सुप्रीमेसी नहीं होगी। पहले जो रूलर्स थे उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो पहले रूलर्स थे वो थोड़े डिस्क्रिमिनेटरी थे और वो काफ़ी समय तक रहे भी सही, लेकिन अब जो पार्टी रूल में आई है, जो उनकी पार्टी ANC आई है, तो वो इसी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़ी हुई है और आज ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया और यही चीज़ क्या दे रही है? एक नई होप दे रही है। तो वो ये स्पीच देते हुए बहुत खुश हैं और वो इस सेरेमनी को होस्ट करते हुए इसलिए भी बहुत खुश है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे ग्लोबल लीडर्स एक साथ आए और ये खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इतने सारे ग्लोबल लीडर्स का एक साथ होना ये दिखाता है कि अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि एक वो समय था साउथ अफ्रीका जो क्या करता था, जो अपार्थाइड को फॉलो करता था, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने उसके जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे वो खो दिए थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर कोई भी सेग्रीगेशन नहीं है, ना कोई रेस के ऊपर ना कोई जेंडर के ऊपर। तो जो दूसरे नेशंस भी है वो भी बहुत खुश है अब साउथ अफ्रीका के साथ, उसके साथ ये उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं
और बहुत खुश है इस हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप पे। और वो कहते हैं कि फाइनली हम एक यूनियन पावर में आ गए और हम प्लेज करते हैं कि हम सबको प्राउड तो फील कराएंगे ही, साथ में वो ये भी कहते हैं, वो सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो सारे इंटरनेशनल लीडर आए जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उनकी जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। ये क्या है, ये एक वैसा स्टेप है जो ये दर्शाता है कि जो ये सोसाइटी है वो इक्वल होने वाली है, जहाँ पे हर एक ह्यूमन को बहुत ही फेयरली ट्रीट किया जाएगा। वो अपनी स्पीच में ये भी कहते हैं कि ये जो आज का दिन हमें देखने को मिला है ये ऐसे ही नहीं मिला है, ये एक ग्रेट स्ट्रगल के बाद उनको मिला है। और इसी ग्रेट स्ट्रगल से आज जो उनकी गवर्नमेंट बनी है वो ये प्रॉमिस करती है कि वो हर किसी को फ्री कर देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो ये गवर्नमेंट है वो ये प्रॉमिस करती है कि अब जो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, कोई भी हार्डशिप्स नहीं रहेगी और इस कंट्री में कोई भी अब इंफीरियर फील नहीं करेगा। हिज गवर्नमेंट प्रॉमिस टू फ्री एवरीवन of the still existing poverty, hardships and inequalities of all kind, along with assuring everyone of a country where no community will be considered inferior। ठीक है, तो ये सब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जो फ्रीडम है वही इस लैंड पे रूल करे और गॉड इस लैंड पे ऐसे ही अच्छी शावर देते रहे। जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होती है, क्या होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बहुत सारे अरेंजमेंट किए हुए होते हैं ऑलरेडी। जो फाइटर जेट्स है वो ऊपर से जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी सेरेमनी होती है जहाँ पे जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, वो सब क्या है आसमान में उड़ते हुए हमें नजर आते हैं। तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ था। और जो ये अरेंजमेंट था ये एक्चुअली क्या दर्शा रहा था, ये सिंबलाइज कर रहा था उस परफेक्शन को और जो रेस्पेक्ट है जो मिलिट्री द्वारा उन्हें दी जा रही थी और ओबीडियंस टुवर्ड्स द फ्री कंट्री, कि जो वो कंट्री है अब बिल्कुल फ्री हो चुकी है। उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर कि जो हाई कमांडर्स थे जिन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई थी कंट्री के लिए, उनको भी वहाँ पे मेडल दिए जा रहे थे। मंडेला ने अपनी स्पीच में यहाँ एक बात और करी थी कि वो बहुत वेल अवेयर है कि ये वही कमांडर्स थे जो उनको आज तो सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी टाइम था जब अपार्थाइड के रूल के समय इन्हीं कमांडर्स ने उन्हें अरेस्ट किया था। लेकिन वो क्या कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी वो लोग क्या कर रहे थे, अपना जो कंट्री है उसकी हर चीज़ को फॉलो कर रहे थे। तो आज नेल्सन मंडेला उनको गलत नहीं कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पूरा आसमान होता है, अब वहाँ पर जो जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का शो था वो ख़त्म हो गया और जो जेट्स का धुआं था उन सब से क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उस धुएं से वो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो आसमान में लोगों को दिख रहा था। जब ये पूरी सेरेमनी ख़त्म हो गई तो ऑथर के लिए एक बहुत ही यादगार पल आया, क्योंकि ये पहला ऐसा टाइम था जब दो नेशनल एंथम एक साथ गाए गए थे। और वो कौन से थे, एक तो था वाइट्स का और दूसरा किसका था, ब्लैक्स का। हाँ, उस दिन ऐसा था कि ब्लैक्स का जो एंथम था वो सबको याद नहीं था, लेकिन मंडेला बहुत कॉन्फिडेंट थे कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ब्लैक्स का जो एंथम है वो भी सबको याद होगा। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि उस दिन जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ पर क्या क्या हुआ था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें इंस्पायर करी थी नेल्सन मंडेला को ये फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, फिर भी डाउट रह जाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद ई सरल।